नमस्कार। फरवरी और मार्च का महीना भारत के लाखों छात्रों के जीवन का सबसे निर्णायक समय होता है। यही वह समय है जब कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक बोर्ड परीक्षाएं, वार्षिक प्रतियोगिताएं, वार्षिक परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं एक साथ चलती हैं। यह केवल परीक्षा का समय नहीं होता, बल्कि भविष्य की दिशा तय होने का समय होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी समय कई जगह पर डीजे, तेज लाउडस्पीकर, धार्मिक सत्संगों की ऊंची आवाज, शोभा यात्राएं, जन्मदिन, जागरण, भंडारे और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम बिना समय और ध्वनि सीमा का ध्यान रखे हुए आयोजित किए जाते हैं। यह शोर केवल आवाज नहीं होता, यह किसी बच्चे की एकाग्रता, मेहनत और सपनों को तोड़ने वाला शोर बन जाता है। परीक्षा के दिनों में एक छात्र की दिनचर्या बदल जाती है। सुबह जल्दी उठना, देर रात तक पढ़ना, बार-बार दोहराना, डर, तनाव, माता-पिता की उम्मीदें, शिक्षकों की आशाएं, सब कुछ एक साथ ही चल रहा होता है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा गणित का कठिन सवाल हल कर रहा होता है, जब वह इतिहास की तिथियां याद कर रहा होता है, जब कोई छात्र विज्ञान के सूत्र दोहरा रहा होता है, जब कोई छात्र बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले आखिरी रिवीजन कर रहा होता है, और तभी डीजे की तेज धुन सुनाई देती है, लाउड स्पीकर पर चिल्लाती हुई आवाजें आती हैं, माइक पर लगातार भाषणों की आवाजें आने लगती हैं, तो उस छात्र का ध्यान टूट जाता है। एक बार ध्यान टूटा तो उसे वापस लाने में 30-40 मिनट लग सकते हैं। यह केवल पढ़ाई का नुकसान नहीं होता, ये एक मानसिक थकावट है। तेज शोर का असर केवल कानों पर नहीं पड़ता, बल्कि यह चिड़चिड़ाहट को बढ़ाता है, सिर दर्द बढ़ाता है, नींद खराब करता है, याद करने की क्षमता को कम करता है, गुस्सा और तनाव को बढ़ाता है। कई छात्र परीक्षा के समय पहले से ही एंग्जाइटी और डर में गुजर रहे होते हैं। ऊपर से यह शोर उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। एक मध्य वर्गीय परिवार या गरीब परिवार का बच्चा सीमित साधनों में पढ़ता है, एक ही कमरे में पढ़ाई करता है, कोचिंग, किताबों और फीस के लिए माता-पिता का संघर्ष वो देखता है। माता-पिता अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा मेहनत कर लो, यही तो भविष्य बनाएगी। लेकिन जब बाहर का शोर उसकी मेहनत को तोड़ देता है, तो माता-पिता बेबस हो जाते हैं। वे किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी धर्म या कार्यक्रम का विरोध नहीं करना चाहते, बस थोड़ी सी शांति चाहते हैं। समय का संतुलन समाधान मौजूद है। कोई ये नहीं कह रहा कि सत्संग ना हो, धार्मिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाएं, उत्सव ना मनाए जाएं या डीजे या अन्य प्रकार से भाषणों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बस इतना कहा जा रहा है कि परीक्षा के समय आवाज को कम रखें, डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग सीमित करें, सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतें, स्कूल समय और अध्ययन समय का सम्मान करें। यह समझौता नहीं, यह समझदारी है। समाज से अपील, आज छात्र कल नागरिक। आज जो छात्र पढ़ रहा है वही कल डॉक्टर बनेगा, वही इंजीनियर बनेगा, वही शिक्षक बनेगा और वही सैनिक बनेगा, वही आगे चलकर देश को चलाएगा। अगर आज उसके पढ़ने के समय हम शोर करेंगे तो कल वही समाज कहेगा, अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग शोर में नहीं शांति में बनते हैं। शिक्षक साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन परीक्षा के समय जब बच्चा शोर के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो शिक्षक भी आहत होते हैं। उनकी मेहनत का फल भी उसी शांति पर निर्भर करता है। कानून से पहले नैतिकता आती है। कई जगह नियम है, ध्वनि सीमा, समय सीमा, रात में लाउडस्पीकर पर रोक लगाना, लेकिन नियम से पहले नैतिकता आती है। अगर कानून न भी हो तब भी इंसानियत कहती है, किसी के भविष्य में शोर मत बनो। अगर हर कॉलोनी, हर गांव, हर मोहल्ला यह तय कर ले कि फरवरी मार्च में शोर कम करेंगे, बच्चों के पढ़ने के समय का ध्यान रखेंगे, धार्मिक आयोजनों में संयम बरतेंगे, तो यह देश शिक्षा में भी उतना ही आगे बढ़ेगा जितना भक्ति या अन्य कार्यों में आगे बढ़ रहा है। अंतिम अपील है, दिल से सोचिए, आज जब आप माइक उठाएं, डीजे चलाने का निर्णय लें या लाउडस्पीकर की आवाज बढ़ाएं, तो एक बार सोचिए, कहीं पास के कमरे में कोई छात्र अपने सपने बुन रहा होगा, कहीं कोई छात्र आखिरी बार किताब खोल रहा होगा, कहीं किसी माँ बाप की उम्मीद उस बच्चे से जुड़ी हुई होगी। अगर हम उस समय शांति दे दें तो शायद हम किसी अनजान बच्चे या छात्र का भविष्य बचा लेंगे। परीक्षा के समय में शांति हर छात्र का मौलिक अधिकार है और हमें उसको छीनना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।